प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एमसीक्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आज का हमारा टॉपिक है। हमने ये जो क्लास 12 का है जो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और मिसलेनियस वाले चैप्टर को का सॉल्यूशन कर लिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे आगे, तो आपको एक फंडामेंटल आपका तैयार होगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और उसके प्रोसीजर को कैसे फॉलो करते हैं, वन बाय वन सिस्टमैटिक ढंग से करने का प्रयास भी करेंगे यहाँ पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन के सोर्स हैं मैंने एनडीए के एग्जामिनेशन से लिया हुआ है। एनडीए 2022 से लेकर के 2018 तक जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कलेक्ट किया हुआ है, उनके सॉल्यूशंस करेंगे। इस टॉपिक पे टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या फिर आप स्टडी के लिए मोर स्टडी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आइए देखते हैं। आज हम टोटल 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 जहाँ 0 लेस देन x है तो x के बराबर है, तो आपको x का मान निकालना। x बराबर है किसके बराबर है? अब बेसिक है कि अगर आपको फार्मूला रिमेंबर हो तो आप कर पाओगे इसको आसानी से। जैसे हम फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट हम जानते हैं कि tan इनवर्स ए ले लीजिए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 है। तो अब यहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो। दिस इज tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी मतलब 1/2 प्लस x/3 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू बाई 3, ब्रैकेट क्लोज एंड राइट हैंड साइड इज π/4। ये यहाँ चला जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलने वाला है। न्यूमरेटर में एलसीएम कितना हमारे पास होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2x और इस डिनोमीटर का भी यहाँ पे लिया तो 6 हो जाएगा। इट हुआ 6 माइनस एक्स और इज इक्वल टू, जब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है टू tan π/4, tan π/4 ये यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए ये 6 से 6 कैंसिल, तो 3 प्लस 2x अपॉन 6 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। π/4 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आप स्टूडेंट। 3x नहीं है, 3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले गए तो 6 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आइए, सिंप्लीफाई जनरली इसको कर लेंगे, इधर आएंगे 3x और इधर ले आएंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू इसमें से 3 बचेगा और 3/3 दैट वैल्यू इज 1। तो 1 मतलब जो x इक्वल टू 1 है इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यूज π/4, ठीक है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको कि हम इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस को करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि यदि 3 sin इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू पाई देन x इज व्हाट, 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स पाई देन x इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या टेक्निक यूज करोगे स्टूडेंट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ी सी आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी इसके फार्मूले वाले कंसेप्ट पे। वी गॉट द आंसर, बहुत इजीली आंसर फाइंड कर पाओगे। देखो कैसे क्या करना है आपको, अगर आप एक बेसिक फार्मूला जानते हो, वी नो दैट हमको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 3 साइन इनवर्स दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो क्या हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम कॉस इनवर्स एक्स को, ठीक है, जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको हम साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए वी नो दैट इज द साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास पाई बाई टू। तो नाउ वी गेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, उसी को हम यहाँ पर अब वर्कआउट्स करेंगे। तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, तो इसके प्लेस पर पुट कर दीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। नाउ सिंप्लीफाई, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपका क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई टू एंड वी गेट पाई बाई टू, क्या पाई माइनस पाई बाई टू। तो नाउ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, लाइक दैट एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 और व्हाट वैल्यू इज 1 अपॉन रूट टू। एक्स की वैल्यूज हो गई 1 अपॉन रूट टू। दिस इज ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये क्या था मिसिंग हो गया, तो देख लेंगे बाद। चलिए, ये भी एनडीए 2022 में आया हुआ था और द इम्पोर्टेंट है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे बट स्मार्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये ऑलरेडी इज द मोस्ट डेंजरस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई बाई टू, तो एक्स के पावर 100 वाई पावर 100 प्लस जेड पावर 100 इसके बराबर होगा। जबकि कंडीशंस यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है, 0 लेस देन वाई जेड जो है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक इतना ही है स्टूडेंट, दिस इज द साइन इनवर्स वाई अब प्लस साइन इनवर्स जेड, हमारे पास है 3 पाई बाई टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। अब यह तभी संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली, ध्यान रखिएगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हेन कंडीशन हमको याद है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, लाइक दैट एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू। दूसरा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई टू, तीनों अलग अलग पाई बाई टू के इक्वल्स हो जाए। तो नाउ गेट y इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, तो नाउ बिकम्स 1 अगेन साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई टू, लाइक z इक्वल टू साइन पाई बाई टू, तो वी गेट 1। मतलब उस केसेस में x y z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब x के पावर 100 है, हमको फाइंड करना है x पावर 100 y पावर 100 plus z power 100. So we get 1 power 100 plus 1 power 100 plus 1 power 100. So now we get 1 plus 1 plus 1 now is 3. So that is the answer is 3. ठीक है, this is the basic and trick based questions है, this is the concept based fundamental है और this is the NDA 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जब आपको अगर फॉलो करेंगे स्टूडेंट तो बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी ये आप सीबीएसई जो सीबीएसई बोर्ड का जो बुक है, सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का 2.2 में जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है, 17/6 इसका आंसर है, बट हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी को करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हुआ, फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा क्या है इस क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसको हमको करने का प्रयास करना है यहाँ पे और वर्कआउट्स करना है, ठीक है। इज द बेसिक फंडामेंटल। तो आइए देखते हैं इसको, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। आंसर याद है तो बहुत आसानी से ये आंसर हमको पता है, बट हमको इस पर फोकस करना है कि क्या आंसर आने वाला है सॉल्व करके, ठीक है। देखिए, तो एक तो फार्मूला हम जानते हैं, दैट इज अगर हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/, तो ये जो सेकंड वाला टर्म है इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस फर्स्ट वाले को भी हमको tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है,
कि जिससे कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर फाइंड आउट हो सके। ठीक है, तो इसको भी tan में दो ठीक है, बहुत सारे हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट बेस वाले जो फार्मूले हैं उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स यह आपका 3/5 है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/5 हो जाएगा। और 3/5 आप जानते हो क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो उस पॉइंट को हमको यहाँ पे फोकस करके क्वेश्चंस को करना है। ये देखते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपो की कंडीशंस में मतलब इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्रीज है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग अंडर रूट्स इज इक्वल टू 16 मतलब 4, ये 4 निकल गया। तो इस केसेस में अगर हम आप यहाँ से tan थीटा फाइंड करते हो, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू दिस इज द tan इनवर्स 3/4, और थीटा आपने यहाँ से कंसिडर किया गया है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स 3/4, कन्वर्जन हो गया। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर बात करते हैं कि कॉट इनवर्स, कॉट, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। अब इस क्वेश्चंस को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो चलिए इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और रिजल्ट्स को वर्कआउट्स करते हैं। कॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 3/4, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक, कौन सा, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा ना हमने, ये इस वाले से इसको चेंज कर ले, क्योंकि 1/x होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई जनरली करेंगे, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगा दीजिए, कॉट, ठीक है, ब्रैकेट्स में आ जाइए, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक, और वी गेट कॉट ब्रैकेट, यहाँ क्या हुआ, 3×3 = 9, सॉरी 9 प्लस 8 अपॉन 12, और हियर 12 माइनस 6 अपॉन ब्रैकेट क्लोज, 12 से 12 कैंसिल, दिस इज tan इनवर्स है। नाउ कॉट, ये क्या हो जाएगा, बोली tan इनवर्स 17 अपॉन 6, tan इनवर्स 17 अपॉन 6। अब प्रॉब्लम्स ये है कि अब क्या होगा, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है आई थिंक, चेक करते हैं, क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ। टू 2.2 में ये क्वेश्चन है, 2.2 एक्सरसाइज का, कॉट और tan। और ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, अब tan इनवर्स 17 अपॉन 6 है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको tan, चूंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमको कॉट दिख रहा है, तो अब एक प्रॉपर्टी अगेन हमने अभी स्टडी की कि सिंपल, अगर हम चाहें तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी कॉट इनवर्स 1/x भी होता है। तो यहाँ से अगर हम करें कि कॉट और इनसाइड में आ जाएंगे कॉट, तो कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, 6/17 आ जाएगा। ओके,
और कॉट इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो आ गया 6/17। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग डिफरेंट हो गई, तो 6/17 जो क्वेश्चन का आंसर होगा 6 फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। और उससे पहले अगर tan होता तो tan में कर लेते, ये ध्यान आपको रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंट हो गया पॉइंट आउट का, बट इज ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू। द बेसिक फंडामेंटल क्या है इस क्वेश्चन का, वो जब तक पता नहीं होगा तब कर नहीं पाए। देखिए हम फार्मूले, हमने जब बताया था आपको क्वेश्चन जब कर रहे थे हम, तो हम कहे थे टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू टैन इनवर्स एक्स। तो पहले उस टू टैन इनवर्स वाले कंसेप्ट को हटाना होगा। देखिए हम जानते हैं कि टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपको कर देना है। नाउ इम्प्लीमेंट करिए और देखिए क्या रिजल्ट्स मिल सकता है हमारे पास। तो दैट इज टैन ब्रैकेट में टैन इनवर्स, ठीक, 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर कितना 1/, और दिस इज टैन, फिर ब्रैकेट में टैन इनवर्स 2/3 और ये हो गया 8/9, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज टैन, फिर टैन इनवर्स, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 9/8, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 3 4 12 इधर, ठीक। तो क्या मिल गया हमको 3/4, ये तो मिला। मतलब ये tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम अगर इसको फोकस करें तो हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, tan इनवर्स tan और फिर यहाँ पे tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा इज 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, तो दिस इज लॉजिक, फार्मूला बेस्ड है, दोनों के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब देखिए दो तरीके होते हैं यहाँ पे, दोनों को सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जब कंडीशंस ऐसी आती है, ध्यान रखिए, दो फार्मूले जो, फार्मूलों में कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो होता है कि tan इनवर्स थीटा, सो दैट इज द थीटा। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे x कर लीजिए, तो दैट वैल्यू x, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलती है। और एक आता है tan इनवर्स tan थीटा, सो वी गेट द थीटा। तो यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी और यहाँ पर आपका एंगल है, तो दोनों में डिफरेंस है दोनों के, बट फार्मूले दोनों के केसेस में वैसे ही लगेंगे। क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आपको एनडीए 2019 में से कंसिडर किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 एंड सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2 व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसके फंडामेंटल आप समझ लीजिए। यहाँ पे सेक इनवर्स दिया है, तो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x, या फिर सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आप कह सकते हो कॉस इनवर्स, दैट इज द, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसी वाले कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो देखिए साइन इनवर्स 4/5 और प्लस यहाँ पे से इस वाले पार्ट को हम कॉस में कन्वर्ट कर दें तो कॉस इनवर्स 1/5/4 हो जाएगा, और माइनस π/2, तो दैट वैल्यू वी गेट हियर साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और माइनस π/2। अब देखिए ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट, ये वाली वैल्यूज, इतनी हमारी वैल्यू क्या है π/2 और माइनस π, गेट 0। बट कैसे, ये भी समझिए। फार्मूला, फार्मूला कौन सा जानते हैं, इस पॉइंट को समझिए आप, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। तो x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4 लिख लीजिए या पर जो भी मर्जी हो, और 4/5 4 समथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। x की वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको रेक्टिव कर लीजिए, गेट द, तो इससे आंसर इज 0। ठीक है, तो वेरी 0 डी इज एनडीए 2019। हमको सिस्टम को फॉलो करना है जिससे कि एक आप वर्कआउट्स कर सको और आपका एनडीए की तैयारी भी होती। अब ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमको सिस्टमेटिक समझना है। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, स्टूडेंट 2 tan इनवर्स, मान लीजिए ए लिखते हैं, तो हमारे पास जो पैटर्न आता है साइन इनवर्स, अगर हम कहें तो 2a/1 प्लस ए स्क्वायर भी आता है। ठीक, ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले को हमको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे फार्मूले साइन के केस में, और 2 tan इनवर्स ए, दिस इज द cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी फार्मूला है। और 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमारे पास। तो ये तीनों फार्मूले इस तरह से हैं, वर्कआउट्स हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करें, देखिए कितना आसान है इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को कर लेना। तो अब अगर इसको हम फॉलो करें स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, दैट इज द tan इनवर्स p, इस वाले कंसेप्ट पे यूज करेंगे। इस वाले कंसेप्ट में क्या मिलेगा, माइनस tan इनवर्स क्यूब, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, दिस इज द व्हाट वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड में अब tan इनवर्स a माइनस बी का फार्मा लगा दीजिए, दिस इज tan इनवर्स तो p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, और हियर इज आल्सो राइट हैंड साइड इज tan इनवर्स कैंसिल, सो x इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस p, दैट इज द क्लियर। देख लीजिए ऑप्शंस, वेयर इज द ऑप्शन इज क्लियर, p माइनस क्यू अपॉन क्यू, इज करेक्ट। एनडीए 2019। तो आसान है, तरीके आसान है, पैटर्न को फॉलो करना है, देन वी गेट द आंसर्स। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करिए, वी गेट द आंसर्स, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सिस्टम कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे करने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बहुत आसान सा है, फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी इज हियर डिफरेंट टाइप ऑफ बट कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाई 4, देन द वैल्यू ऑफ x इज, एनडीए 2018 में आया हुआ है और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x ऑन 1 माइनस 2x इंटू 3 इज इक्वल टू पाई बाई tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, नाउ बिकम्स इज tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया आपका 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4, तो इधर लेके चले जाइए, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज tan पाई बाई 4। सिंप्लीफिकेशन यहाँ से करेंगे तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इधर लेके आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x 1, वी कैन गेट द फैक्टर्स एंड कैलकुलेट दिस। अब इसको फैक्टर आपको करना है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x कर सकते हैं, माइनस x कर सकते हैं, और -1 इक्वल टू, ऐसा पॉसिबल है, चेकआउट कर लीजिए, ऐड करने में 5, मल्टीपल करने पर -6x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, या 2 and 3 हो सकता है, 2 3 जा 6 नहीं आएगा, तो ये वैल्यू परफेक्ट है। तो यहाँ से 6 कॉमन कर लीजिए, तो 6x कॉमन करना है,
यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 और फिर यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 गेट 0, x प्लस 1 और फिर यहाँ पर 6x माइनस 1, देयर आर टू वैल्यूज, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1/6। अब देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट हियर, x इक्वल टू, ये ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हियर, इफ साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू 1/√5 एंड y इक्वल टू 1/√10 और इनकी वैल्यूज आप रेंज दी हुई है, तो कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यूज निकालिए। देखिए साइन ऑफ x इक्वल टू स्टूडेंट क्या दिया है, 1/√5 दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5√5, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन y 1/√10 दिया हुआ है, ठीक। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1/√10। क्लियर हुआ। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10, ये वैल्यूज हमको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। ये भी एनडीए 2018 में क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। इज द एनडीए 2018 का क्वेश्चंस है, इसको और आगे करते हैं। अब फार्मूला अगर रिमेंबर है देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, फार्मूले का ही सब वर्क है स्टूडेंट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट बेस हमारे फार्मूले हमको रिमेंबर होने चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स, देखिए x इंटू 1 - y² अंडर रूट्स एंड प्लस y इंटू 1 - x² अंडर रूट, दैट इज द फार्मूला। तो ये आप मान लीजिए ये x है और ये आपका y है, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट x का मतलब 1/√5 ब्रैकेट में 1 - y² मतलब यह क्या हो जाएगा, 1/√10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। y मतलब 1/√10 और फिर इनटू में 1 माइनस क्या करेंगे, 1/5 का स्क्वायर करेंगे √5 का, तो 1/5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ बिकम साइन इनवर्स 1/√5, ये हो गया 9/10 प्लस 1/10 स्क्वायर रूट में, और ये हो गया 4/5। सॉल्व कर लीजिए, तो साइन इनवर्स 1/√5 3/√10 प्लस 1/√10, दिस इज 2/√, ठीक। कैलकुलेट, देखिए अब इसको कैलकुलेट अगर हम कर रहे हैं, दिस इज द साइन इनवर्स। अब एलसीएम की बात अगर हम कर लें स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, √5 इंटू √10, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हियर क्या आ जाएगा आपका 3 10 प्लस 2 बेसिक। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 5/10 जो है 10 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √2, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो 10 है, हम एक फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे √10 है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 अंडर रूट्स में है, तो इनको दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे किया है। √5 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स यहाँ पे आ गया आपका 5/, सिंपल 5 इंटू √2, 5 से 5 कैंसिल, 1/√2 आ गया। 1/√2 मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/4, साइन π/4 का मान √2 होता है, वी गेट द π/, बस इज द बेसिक फंडामेंटल, ये क्वेश्चन रहा इस पार्ट का, वेर इज ऑप्शन इज π/4, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज ऑलरेडी अगेन एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको
साइन कॉस tan के प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। साइन की जो वैल्यू होती है, जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है, वो ऑन द वाई एक्सिस होती है। ऑन द वाई एक्सिस का मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं -π/2 से लेकर के π/2। कॉस की जो वैल्यू होती है आपको रिवर्स प्रोसेस में होता है, ऑन द वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे होता है 0 to π। जब हम इसके रेंज को डिस्कस कर रहे थे तो हमको रेंज पर ही फोकस करना है। ये x है आपका, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो देखिए जब इधर जाते हैं बेटा, यहाँ थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है π/2, और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो हमारे पास थीटा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो और x की जो रेंज होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये वाला दो तरीके से। तो जो साइन इनवर्स की रेंज पे हम अगर फोकस आउट करें तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है हमारी कहाँ होती है, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। सिंपल क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, कहाँ से, वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल मूवमेंट हमारा होता है। कैसा होता है, वर्टिकली मूवमेंट इसका होता रहता है। ये वर्टिकल मूवमेंट कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर, मतलब ऑन द वाई एक्सिस। तो -π/2 से लेकर के π/2। और जो कॉस की रेंज होती है वो ऑन द एक्स एक्सिस होती है। एक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के पाई तक जाते हैं, तो 0 to π/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा थीटा 0 होता है और ये जो मूवमेंट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 2π/3 की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब पहले तो 2π/3 हमारे पास कितना हुआ, 2π/3 का मतलब हो गया 2/3 इंटू 180 डिग्रीज, तो 60 हो गया, मतलब 120 डिग्रीज हो। अब एक्चुअल में आ गया हमारे पास 120 डिग्रीज, बट अब इसको हमको घुमा करके लाना कहाँ पर है, ये आपका 120 डिग्रीज हो गया, क्या 120। अब इसको इस चक्र में लाना है, कहाँ पर, इस वाले और इस वाले में हमको ऐसा प्रयास करना है कि ये हमारा वर्क हो जाए। हम जानते हैं कि साइन जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये है साइन इनवर्स साइन ऑफ 120 डिग्रीज। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 होता है 120 हो गया। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, वह साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री होता है आपका साइन थीटा। तो यहां से अगर हम फोकस करें तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री और साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब हो गया हमारा 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/3। तो 60 डिग्री वी कैन राइट इज π/3। तो 60 डिग्री हमको π/3 मिल गया और ऑप्शन इज द सी इज द। तो 10 क्वेश्चंस हो गए, इज इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो। इसी तरह के और वीडियोस कल आपको मिलेंगे इस टॉपिक पर। टोटल हमारा टारगेट होगा कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको करा दें, जिससे कि एक आपका माइंड मेकअप हो जाए कि इनवर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन को हमको कैसे हैंडल करना। आई थिंक आपको, आई होप आपको ये समझ में पैटर्न आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। पीडीएफ और एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे मान लीजिए, तो व्हाट इज द tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज का, इसका आंसर आपको मुझे। थैंक यू, बाय बाय।